हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। सो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं आपको वो है कंक्रीट का कैलकुलेशन करके बताएंगे जो हमारा रिजिड पेवमेंट में यूज़ होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल सेट करके आपको अच्छे से समझा दें। जैसे कि ये हमारा पेवमेंट हो गया, इसका हम लोग लेंथ जो हो गया हमारा वो हम लोग 100 मीटर। क्लियर है? 100 मीटर लंबा रोड है। क्लियर है? और इसका विड्थ हो गया हमारा, चौड़ाई 7 मीटर कर लेते हैं। ठीक है? इसका थिकनेस भी होता है। ठीक है? तो थिकनेस में हमारा जो हमारा थिकनेस होगा वो सपोज हम लोग 150 mm ठीक है, 150 mm ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिजिड पेवमेंट का एक ड्राइंग बना के आपको दिखा दिए। क्लियर है? तो सबसे पहले टॉपिक ही लिखना भूल गया, टॉपिक लिख देते हैं। क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट इन रिजिड पेवमेंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। कंक्रीट का क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो अपने पास सारा डेटा दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है और डेप्थ दिया हुआ है। क्लियर है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L इंटू बी इंटू डी। ठीक है? तो लेंथ हमारा कितना है, 100 मीटर, 100 लिख दिए, मल्टीप्लाई बाई विड्थ कितना है हमारा 7 मीटर, और डेप्थ हमारा कितना है 150 mm। तो 150 mm को कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर में, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 150 बाई 1000 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारा वैल्यू आएगा 0.15 मीटर। तो यहाँ पे 0.15 मीटर। ठीक है? मीटर 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 एम क्यूब हो जाएगा हमारा यूनिट। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, 105 एम क्यूब। ठीक है, पहले से कैलकुलेशन करके रखें, आपको इजीली होगा, आप खुद भी कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? अब कमिंग नेक्स्ट, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। ठीक है, अब स्टेप 2 में आते हैं। हमारा ये जो हमारा वैल्यू निकल के आया वो हमारा 105 एम क्यूब जो निकल के आया वो हमारा कितना क्या है, ये हमारा है वेट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेट वॉल्यूम है। स्टेप 2 में हम लोग ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। क्लियर है? ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, सिंपली क्या करना होगा, ड्राई वॉल्यूम को हम लोग 1.54 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो वेट वॉल्यूम आया है। तो 105 जो हमारा वेट वॉल्यूम है उससे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आएगा, 161.7 एम क्यूब। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना आया, 161.7 एम क्यूब। ठीक है, ये तो हम लोग कंक्रीट का कैलकुलेशन कर ली। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमारा इस पेवमेंट में जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होगा, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, हमारा सीमेंट कितना लगेगा, फाइन एग्रीगेट कितना लगेगा और कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा। क्लियर है? तो चलिए अब वो निकालते हैं। ग्रेड जो यूज हो रहा हमारा इसमें वो हमारा M40 यूज हो रहा है। तो आपको इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो देयरफॉर एज रिकमेंडेशन ऑफ PQC हमारा क्या है, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट। ओके, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट
फॉर सीसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर सीसी पेवमेंट शुड बी कितना रहना चाहिए, हमारा M40 रहना चाहिए। ठीक है, जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होगा, M40। ठीक है, तो M40 का रेशियो, ये M क्या हमारा मिक्स हो गया और ये 40 हमारा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसी को ग्रेड बोलते हैं। तो M40 का जो हम लोग रेशियो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या है, 1:0.25 0.50। क्लियर है। तो यहाँ पर जो 1 है हमारा वो क्या चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है, मतलब 1 हो गया हमारा सीमेंट, 0.25 हो गया हमारा फाइन एग्रीगेट और 0.50 हो गया हमारा कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब बालू, कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी। ठीक है, ये हमारा रेशियो हो गया। इस रेशियो के हिसाब से हम लोग डिफरेंट सीमेंट का क्वांटिटी निकाल लेंगे, हमारा फाइन एग्रीगेट कितना लगेगा और कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा। जो हमारा क्वांटिटी निकल के आया था कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम का, वो हमारा कितना था, 161.7 m³ था ना, जो ड्राई वॉल्यूम था, जो हम लोग कंक्रीट का क्वांटिटी निकाले थे इस डायमेंशंस के हेल्प से। तो हमारा कितना आया था, 161.7 m³। तो ये तो कंक्रीट का निकल गया, हमारा इतना कंक्रीट लगेगा। अब कंक्रीट में हमारा डिफरेंट जो मटेरियल यूज होता है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, अब इसका क्वांटिटी करके आपको बताएंगे। क्लियर है। यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप पूछना। ठीक है, हमारा रेशियो क्या था, M40 का 1:0.25:0.50। क्लियर है, वो तो आपको क्लियर हो गया। 1 सीमेंट हमारा, 0.25 फाइन एग्रीगेट है और 0.50 कोर्स एग्रीगेट है। वेरी गुड। तो अब कमिंग नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीमेंट का क्वांटिटी निकालते हैं कि हमारा सीमेंट कितना लगेगा। जो हमारा वॉल्यूम है कंक्रीट का 161.7 m³ है। ठीक है, सीमेंट का निकालने का तरीका हमारा क्या है, तो 161.7 जो हमारा कंक्रीट का क्वांटिटी निकल के आया, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट का रेशियो। तो सीमेंट का रेशियो हमारा कितना है, 1 है। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, सीमेंट का जो डेंसिटी है, सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, 1440, 1440। क्लियर है। उसके बाद डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो 1 + 0.25 + 0.50। ठीक है, तो इन तीनों को एडिशन करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया वो कितना आया, 1.75। यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछना। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो एक सीमेंट बैग का। ठीक है, जैसे कि ये सीमेंट बैग है हमारा, इसका कितना केजी होता है एक सीमेंट बैग में, वो हमारा होता है 50 kg। 50 kg का एक बैग होता है। तो सिंपली इसको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद इन सब को कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा, 2661 बैग्स। ठीक है, इतना नंबर्स ऑफ बैग्स लगेगा हमारा इतना कंक्रीट का क्वांटिटी बनाने में। क्लियर है, 2661 बैग्स लग जाएंगे टोटल। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। अब निकालते हैं हम लोग फाइन एग्रीगेट यानी कि बालू का क्वांटिटी, हमारा कितने मात्रा में बालू लगेगा। क्लियर है, तो बालू का जो हमारा रेशियो कितना है, 0.25 है। जो कंक्रीट का क्वांटिटी निकाले वो हमारा कितना है, 161.7 मल्टीप्लाई बाई फाइन एग्रीगेट का जो रेशियो हमारा 0.25। क्लियर है, डिवाइडेड बाई जो हमारा सम ऑफ रेशियो, तो डिफरेंट रेशियो हमारा कितना, 1 + 0.25 + 0.50। तो कितना निकल के आएगा हमारा एडिशन करने के बाद,
हमारा आएगा 1.75। वेरी गुड। अब इसका क्वांटिटी, इसका मतलब कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा 23.1 m3। क्लियर है। हमारा 23.1 क्यूबिक मीटर हमारा बालू लग जाएगा। ठीक है। सीमेंट बैग्स कितना लगेगा 2661। क्लियर है। अब कमिंग नेक्स्ट आपको कोर्स एग्रीगेट का कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट के लिए भी सिंपली वही फॉर्मूला है, वही यूज करना, 161.7 मल्टीप्लाई बाई जो हमारा रेशियो है कोर्स एग्रीगेट का वो कितना है 0.50। ठीक है। आपको सिंपली तरीके से बता रहे हैं कि कैसे क्वांटिटी डिफरेंट मटेरियल का कैसे करना है। ठीक है। जो कंक्रीट में यूज होता है हमारा, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो कितना हमारा 1.75। इन तीनों चीज को इनका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा 46.2 m3। ठीक है। हमारा यूनिट क्या होगा क्यूबिक मीटर। क्लियर है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट होगा इसमें तो जरूर पूछना। एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। जो हमारा पेवमेंट है, पेवमेंट का लंबाई हम 150 mm रखे थे, थिकनेस 150 mm रखे थे, और जो हमारा डेप्थ था वो हमारा कितना था, सॉरी चौड़ाई जो था वो हमारा था 7 मीटर। ठीक है। और जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज किया गया है इसमें वो M40 है। ठीक है। M40 का रेशियो भी बता दिया आपको, इस रेशियो में इसको रखा गया है। ठीक है। जो हमारा इन तीनों का सम करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद बेसिकली जो वॉल्यूम निकाले थे हम लोग, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ का, वो हमारा वेट वॉल्यूम निकला था। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 1.54 से मल्टीप्लाई किए थे। क्लियर है। उसको करने के बाद जो हमारा क्वांटिटी निकल के आया था कंक्रीट का वो कितना आया था 161.7 क्यूबिक मीटर। क्लियर है। उसके बाद सिंपली हम लोग क्या किए थे, M40 का जो डिज़ाइन मिक्स अपने तौर पे जो किए हैं, जो साइट पे जनरली यूज होता है, वो हमारा कितना है 1:0.25:0.50। वेरी गुड। तो इस हिसाब से हम लोग डिफरेंट जो रेशियो है डिफरेंट मटेरियल का, वन हमारा क्या चीज को डिनोट कर रहा है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। उस हिसाब से हम लोग डिफरेंट मटेरियल का क्वांटिटी कैलकुलेट करके बता दिया आपको। ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमारा पेवमेंट में, ठीक है, जो पेवमेंट में हमारा डॉवेल बार और हमारा जो टाई बार लगता है उसके बारे में आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे। बेसिकली आपको रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन करके बताएंगे कितने क्वांटिटी में हमारा रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है। क्लियर है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। So thank you for watching our video. Please do like, share and subscribe to our channel.